this class I am going to start with the another important topic of chapter organisms and population, and the topic is population growth model. So start करने से पहले एक बार population growth model डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग कि कैसे population density इंक्रीज करती है और कौन कौन से 4 बेसिक फैक्टर्स और प्रोसेसेस हैं जिस पे ये population density डिपेंड करेगी ना। स्टार्ट करेंगे population growth model। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल डिस्कस करने से पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट डिपेंड्स ऑन द 4 बेसिक प्रोसेसेस। दीज 4 बेसिक प्रोसेसेस these are, first is natality denoted by small b, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, कितने नंबर ऑफ बर्थ वो पर ईयर हो रहे हैं। वो अगर हम गिवन ईयर में अगर नेटेलिटी अगर कैलकुलेट करें या मंथ में कैलकुलेट करें तो ये हमेशा रेट इंडिकेट करेगा किसी की पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। और नेटेलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर और पर मंथ कितने हो रहे हैं। तो ये हमेशा क्या करेंगे, उस गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी को एवरी टाइम इंक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ बर्थ क्या हो रहा है, किसकी वजह से, ये हमेशा पॉजिटिव शो होगा, पॉजिटिव सिंबल से, बिकॉज दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे और डेंसिटी पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ सेकंड इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन डिनोटेड बाय आई, एंड यहाँ पे जो इमिग्रेशन क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अनदर ज्योग्राफिकल एरिया टू द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। सो यहाँ पे इमिग्रेशन में क्या होगा, किसी नेक्स्ट अगर ज्योग्राफिकल हम पर्टिकुलर जिस भी ज्योग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन के थ्रू, दैट मीन्स अलग ज्योग्राफिकल एरिया से कितने ऑर्गेनिज्म आए हैं और वो पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो डिनोटेड बाय द, दे ऑल्सो इंक्रीज द population growth of given population by increasing number of organism। किसी भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर किसी अदर ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करेंगे। इस केस में भी पॉजिटिव जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव, इनका भी इम्पैक्ट जो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नाउ थर्ड इज mortality denoted by D, total number of death, जो इसका इम्पैक्ट होगा दैट इज निगेटिव साइन। निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, दैट मीन्स कि ये क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीज करेंगे गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, बिकॉज मॉर्टेलिटी में क्या होगा, जो नंबर ऑफ डेथ से क्या होगा, वो गिवन पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर 100 ऑर्गेनिज्म है और जो वहाँ का मॉर्टेलिटी कितनी है, नंबर ऑफ डेथ कितना है पर ईयर, दैट इज 2 ऑर्गेनिज्म पर ईयर डाई कर रहे हैं। सो द जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो पहले 100 थी, आफ्टर डेथ क्या हुआ, 98 हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन दैट इज डिनोटेड बाय ई, और इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, यहाँ से पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से रिमूव हो जा रहे हैं या कहीं चले जा रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
travel or left the given geographical area. Given geographical area. गिवन जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मूव हो जाता है, तब क्या होगा, मूव दैट मीन्स कि अगर लेफ्ट कर दे रहे हैं उस गिवन जियोग्राफिकल एरिया में या कहीं चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन से क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, और इस केस में जो पॉपुलेशन साइज होगी फाइनली वो डिक्रीज हो जाएगी। तो टोटल इम्पैक्ट इन सभी का देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट और फ्लो चार्ट और डायग्राम। by an population density denoted by n। अब इस केस में यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर कोई इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कैसे होगा, और पर्टिकुलर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नेटेलिटी के केस में क्या होगा। इन द केस ऑफ नेटेलिटी द पॉपुलेशन डेंसिटी नेटेलिटी, इस केस में अगर ये नेटेलिटी दैट मीन्स कि बर्थ होता है गिवन किसी भी पॉपुलेशन में अगर बर्थ होगा, इन दिस केस दे जो इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव होगा। और नाउ और डेथ में क्या होगा, पर्टिकुलर डेथ में मॉर्टेलिटी के केस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमेशा डिक्रीज करेगी। नाउ इन द केस ऑफ इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन डिनोटेड बाय आई, एंड इस केस में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा इस पॉपुलेशन डेंसिटी में ना। इमाइग्रेशन में क्या होगा, इमाइग्रेशन में हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगी और निगेटिव इम्पैक्ट होगा इमाइग्रेशन का। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड डिनोटेड बाय ई, हियर ई दिस इज डिनोटेड बाय mortality and natality is denoted by small natality is denoted by small b and d is d. So the total number of population or population density कैसे कैलकुलेट करेंगे, here is population density n is equal to in a given time period और unit time period में क्या population density density at given time t plus 1, at time t plus 1 कितना होगा, that is n t plus 1 is equal to n t पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से थी ना और t प्लस 1 में, दैट मीन वंस अगर 1 ईयर बाद और 1 मंथ बाद, यूनिट टाइम पीरियड वो कभी कोई भी 1 वीक भी हो सकता है, 1 ईयर और 1 मंथ। सो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, एट टाइम t मतलब प्रेजेंट टाइम t में, बिफोर ये कैलकुलेशन करने से पहले जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो प्लस ना जिस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, अगर उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें दीज इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी को, तो क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर 1 ईयर बाद और यूनिट टाइम पीरियड में हम वो कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी। ना कैसे इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो फैक्टर कौन से हैं, तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन ऑलवेज इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, कैपिटल बी और बी प्लस आई और कैपिटल बी
बी प्लस आई माइनस, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स कि ई डी प्लस ई। सो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम टी प्लस वन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ना। ये एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। अब इस पे ग्रोथ मॉडल कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ग्रोथ मॉडल एक्चुअली में है क्या, बिकॉज दे ग्रोथ मॉडल भी डिपेंड करते हैं इन्हीं चार पे, मेनली नेटेलिटी पे, बिकॉज ये हमेशा नेटेलिटी पे कैसे डिपेंड होगा और कैसे नेटेलिटी इन पे डिपेंड होगी, ये हम ग्रोथ मॉडल से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल? हियर इज एक्चुअली में कि पॉपुलेशन डेंसिटी कब डिक्रीज करेगी, कब इंक्रीज करेगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ऑलवेज इंडिकेट द ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, और जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंड होगा, और नंबर ऑफ नेटेलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि इफ ए गिवन इन ए गिवन पॉपुलेशन इफ नंबर ऑफ सोर्स इंक्रीजेज या नंबर ऑफ सोर्स आर अनलिमिटेड, सो द गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ विद देयर इननेट कैपेसिटी और इननेट पोटेंशियल से ग्रो करेंगे। अब ये इननेट पोटेंशियल है क्या? दैट मीन्स कि अगर कोई अगर हम ग्राफ से डिनोट करें तो क्या होगा? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? अगर इस केस में जो रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड हो जाएं, अनलिमिटेड, देन द जो गिवन पॉपुलेशन है वो क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रो अकर विद देयर इननेट पोटेंशियल। इननेट पोटेंशियल के साथ ग्रोथ करेंगे। इननेट पोटेंशियल के साथ दैट मीन्स कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड कर दे, दैट मीन कि उन्हें अगर पर्टिकुलर उस रिसोर्स के लिए फाइट नहीं करना हो, तो क्या होगा? उस रिसोर्स, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हें जो चाहिए उनके लिए ब्रीड करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो भी फेवरेबल है, और यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सो दे कैन ब्रीड विद देयर इननेट पोटेंशियल से ब्रीड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे। सो इस केस में क्या होगा? जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। दैट मीन्स कि इस केस में जो गिवन पॉपुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज करेंगे, जो डेंसिटी है ये हमेशा इंक्रीज करेगी उस गिवन पॉपुलेशन में। नाउ इफ बिकॉज जो पर कैपिटा बर्थ रेट है और डेथ रेट है गिवन पॉपुलेशन की, दीज आर डिनोटेड बाय बी एंड डी, सो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम टी और यूनिट टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? इट इज ऑलवेज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी, बी माइनस डी। दैट मीन्स कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बी इज इक्वल टू नेटेलिटी एंड डी इज इक्वल टू मोर्टेलिटी। तो अगर नंबर ऑफ बर्थ में से नंबर ऑफ डेथ डिक्रीज कर दें इनटू एन, जो प्रेजेंट कैलकुलेट करने से पहले जितनी हमारी पॉपुलेशन थी अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे, सो दैट द जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एट यूनिट टाइम पीरियड हमारा निकल आएगा, और यूनिट टाइम पीरियड बी इज पर कैपिटा बर्थ एंड डी इज पर कैपिटा डेथ रेट कितनी हो रही है, डेथ कितना हो रहा है। तो b माइनस डी इंटू आर, वेयर b माइनस डी इज इक्वल टू, अगर r रख देते हैं, इज इक्वल टू इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट और इंट्रिंसिक रेट, वेयर r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज।
नेचुरल इंक्रीज। सो द फॉर्मूला इसके लिए फिर dN/dt इज इक्वल टू RN पर यूनिट टाइम में और गिवन यूनिट टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन डेंसिटी किस रेट से इंक्रीज करेगी इज इक्वल टू RN की रेट से इंक्रीज करेगी, वेयर R इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दैट मीन्स कि पर वो अगर गिवन पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 100 और अगर हम जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 100 फॉर एग्जांपल, और इस केस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर ईयर और पर यूनिट टाइम पीरियड में कितने पर ईयर कितने बर्थ कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 4, बी इज इक्वल टू एंड डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है, मॉर्टेलिटी कितनी हो रही है पर ईयर 2। सो द किस रेट से ये इंक्रीज करेंगे पर्टिकुलर ये और ये गिवन पॉपुलेशन, जिस भी पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन ऑफ डॉग अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डॉग के लिए यही एग्जांपल है। नाउ dN/b माइनस d इज इक्वल टू 2 into 100 into 100, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी 200 पर की रेट से ये इंट्रिंसिक रेट से नेचुरल इंक्रीज यहाँ पे होगा। सो बहुत ज़्यादा है बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। सो द ये नंबर इतना ह्यूज हो गया, लार्ज हो गया नंबर। dN/dt इज इक्वल टू जो नंबर आएगा हमारा यही आएगा बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम निकाल रहे हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पूरे इनेट पोटेंशियल के साथ ग्रोथ करेंगे। बट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा ग्राफ जे शेप ग्राफ मिलेगा। Here is rate and population density. Population density and here is time. नाउ इस केस में क्या होगा, हमें जे शेप ग्राफ क्यों मिलता है, पॉपुलेशन डेंसिटी सडन इंक्रीज कर जाती है एक स्मॉल टाइम में और ये ग्राफ हमें जे शेप दिखने लग जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी ना, क्योंकि ये बियॉन्ड पहुंच जाएगी। नॉर्मली यही होगा कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड पहुंच जाएगी। हियर इज के कैरिंग कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी हम नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल में डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि मतलब कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी चली जाएगी। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल किस अगर अर्थ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल कि 2 बिलियन या 3 बिलियन पॉपुलेशन को अर्थ कैरी कर सकता है, सो तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी फॉर ऑर्गेनिज्म 2 बिलियन और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, अगर नंबर बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि ऐसी कैपेसिटी इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज डेंसिटी इतनी इंक्रीज कर जाती है कि वो अर्थ कैरी नहीं कर पाएगा और पर्टिकुलर उनकी जो रिसोर्सेज उनकी जो नीड्स हैं, जितने रिसोर्सेज जितने अमाउंट में उन्हें चाहिए वो फुलफिल नहीं हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि सडन कुछ भी जैसे कोई भी डिजास्टर आ सकता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ पॉपुलेशन अर्थ खुद क्या करना चाहेगी कि अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करना चाहेगी। तो ये नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल क्या है, सिर्फ एक ऐसा है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ऐसा हमें जे शेप ग्राफ मिलेगा और कम ही टाइम में बहुत ही स्मॉल टाइम में हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सडन इंक्रीज करते हुए दिखेंगे बिकॉज क्योंकि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं और इस केस में उन्हें फाइट नहीं करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा और वो अपने इननेट प्रॉपर्टी से ब्रीड करेंगे। बट ऐसा हमें मिलता नहीं है क्योंकि नेचर खुद कंट्रोल करने के लिए कैरिंग कैपेसिटी लगाती है। दैट मीन्स कि एक बाउंड्री लगाती है जिसके बियॉन्ड कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रो ना कर पाए या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर पाए बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। तो उस केस में क्या होगा, लॉजिस्टिक
ग्रोथ होगा, बिकॉज ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो जो नेचुरली जो जनरली जो देखा जाता है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज द नेचर ने अपने नंबर को और ऑर्गेनिज्म के नंबर को लिमिटेड रखने के लिए खुद रिसोर्सेज को लिमिटेड किया है, क्योंकि बियॉन्ड रिसोर्सेज क्या है, कैरिंग कैपेसिटी उस जियोग्राफिकल एरिया के डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर ग्रोथ हुआ तो फिर क्या होगा कि डिजास्टर आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से नेचर क्या करेगी, अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कम करेगी, बिकॉज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे इंक्रीज कर रही है। नाउ डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ, logistic growth, simply in logistic growth there is a competition allowed in organism। यहाँ पे कंपटीशन होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में, बिकॉज क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सडन इंक्रीज कर जाएंगे। इस केस में क्या होगा, पर्टिकुलर उस जियोग्राफिकल एरिया में रिसोर्सेज कम, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो उस गिवन पॉपुलेशन है वहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होने लग जाएगा। दैट मीन्स कि रिसोर्सेज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज अब कम पड़ने लग जाएंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे जब अगर हम रेड पॉपुलेशन लेते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में या फील्ड में, तो वहाँ पे रेड पॉपुलेशन 100, पॉपुलेशन डेंसिटी n इज इक्वल टू 100, लेकिन अब रिसोर्सेज क्या, अब यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे और एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से, अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई इनकी 10,000 माइस और रैट, अब जब 10,000 रेड हो जाएंगे तो जो राइस फील्ड है या कोई भी फील्ड है तो अब इनके लिए वो कम पड़ने लग जाएंगे इनके। दैट मीन्स कि वहाँ पे रिसोर्सेज इनके लिए तो 100 के लिए एक्सपोनेंशियल थे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे तो बस इन्हें ब्रीड करना था, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ रैट यहाँ पे इंक्रीज कर गए, सडन इंक्रीज कर गए इन स्मॉल टाइम पीरियड में। बट इफ 10,000 रैट हो जाएंगे तब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिसोर्सेज हैं अब इनके लिए ये जो सफिशिएंट नहीं होंगे, इनसफिशिएंट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब इस केस में यहाँ पे कंपटीशन भी करना पड़ेगा। सो द रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे प्लस कंपटीशन, कंपटीशन होने लग जाएगा यहाँ पे, और कंपटीशन होने की वजह से जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे चलने लग जाएगा। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 10,000, क्योंकि रिसोर्सेज अब यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ रैट इंक्रीज कर गए हैं इन ए गिवन पॉपुलेशन। सो द रिसोर्सेज में रिसोर्सेज इनके लिए तो ज़्यादा थे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ब्रीड करने के लिए रिसोर्सेज यूज भी किए हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज हैं वो 10,000 के लिए इनसफिशिएंट हैं, वो पूरा इनकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर उस छोटे रिसोर्स के लिए अब इनके बीच कंपटीशन होने लग जाएगा, फाइट होने लगेगी। अब यहाँ पे जो फिट रहेंगे वही सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज और रैट क्या होंगे, डाई कर जाएंगे इस केस में। तो डाई कर जाएंगे, दैट मीन्स जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो डार्विन ने बोला था कि जो फिट रहेंगे वही सरवाइव करेंगे, तो नेचर ने इनके लिए क्या किया, रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए, जिसकी वजह से अब आगे वही जाएंगे, इवॉल्व वही होंगे जो
उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिट होंगे और कम रिसोर्सेज में ही अपने को ब्रीड कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ इन दैट केस इन लॉजिस्टिक ग्रोथ, इस ग्रोथ को क्या बोला जा रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। दैट मीन जो फिट रहेंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे, और फिर रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अदर जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ क्या करेगी, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन ये क्या है, ये बैलेंस रहेंगे कि अपने अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। नाउ हियर इज एन अदर कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी डिनोटेड बाय के। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, अगर वो ज्योग्राफिकल एरिया और पर्टिकुलर वो ज्योग्राफिकल एरिया या कोई भी एरिया अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर 100 ही कैरी कर सकती है, तो वहाँ पे पर नंबर ऑफ रैट, फॉर एग्जांपल हियर इज कोई भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है और फील्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ रैट अगर इस ज्योग्राफिकल एरिया में कितने रह सकते हैं, दैट इज 10,000 रैट यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रह सकते हैं, तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी, कैरिंग कैपेसिटी दैट मीन्स कि इससे पहले, मतलब कि इससे बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी से के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो वो मे बी नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं ना। इस केस में क्या होगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी जोग्राफिकल एरिया की कैपेसिटी इतनी है 10,000 है, तो कैरिंग कैपेसिटी में भी 9,900 हो सकता है, 9,900 कैरिंग कैपेसिटी हो गई। अब बियॉन्ड अगर अगर के इज 9,900 है, तो बियॉन्ड के अब कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इसके बियॉन्ड कर नहीं सकते, क्योंकि अगर नेचर ने क्या बनाया है, एक मार्जिन बनाया है कि इसके इस ज्योग्राफिकल एरिया में बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो सो द लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा, एट ए गिवन टाइम पीरियड में और यूनिट टाइम पीरियड में dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ऑलरेडी था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। अब ना यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू कैरिंग कैपेसिटी कर दे, दैट इज k माइनस एन बाई के। तो हमारा जो है यूनिट टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आएगी। कैरिंग कैपेसिटी दैट मीन्स कि 9,000 और कितने पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर इसमें से डिक्रीज कर दे बाय के कर दे, तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम पीरियड निकल आएगा। अब ना ग्राफ के थ्रू इस केस में देख लेते हैं कि क्या होगा, द हेल्प ऑफ ग्राफ। Here is population density. Density N carrying capacity is a boundary K and here is time. अब यहाँ पे जो ग्रोथ मॉडल है, अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होगा कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के ग्रोथ नहीं होगी। सो इसके एकदम इक्विवेलेंट तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड ग्रोथ नहीं होगी, और क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आ जाएगा, जहाँ पे जो वही सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट रहेंगे, और जो अदर ऑर्गेनिज्म है या जो फिट नहीं है वो डाई कर जाएंगे। तो हमें कर्व कैसा दिखा, सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। नाउ इन लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ में
नाउ इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा था, हमें जे शेप ग्राफ मिला। जे शेप ग्राफ दैट मीन्स कि जो कैरिंग कैपेसिटी है इसके बियॉन्ड ग्रोथ हो रही थी जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। लेकिन अब इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्लोज तो हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी के, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं पहुंच पाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।